भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण बिहारी राय जी, मोदी सरकार ने 2 दिन पहले जातिगत जनगणना के घोषणा कर दी है कि देश में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो इसका श्रेय लेने के लिए विपक्षी दलों में एक होड़ सी मची है। कांग्रेस के अलग लोग राग लाप रहे हैं, सपा अलग मतलब कि अपना बाजा बजा रही है, बसपा भी अपना अलग राग अलाप रही है। इसके पीछे इन विपक्षियों का क्या उद्देश्य है और जातिगत जनगणना से भारतीय सामाजिक परिवेश में क्या लाभ और क्या नुकसान? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 30 अप्रैल को होने वाली जनगणना के साथ जाति गणना कराए जाने की घोषणा की है। और इस घोषणा के साथ ही कहीं राहुल गांधी कह के हमारी मांग पूरी हुई, हमारे कारण यह पूरा हुआ। इनके साथी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, सपा कहीं कह रहे कि हमने मांग किया था, बसपा भी कह रही है, भी यदि राहुल गांधी कह रहे हैं तो इनकी पार्टी तो आजादी के बाद से इन्हीं की सरकार थी। कौन मना किया था? कौन मना किया था कि आप जाति गणना मत करवाइए? रोका था किसी ने? इनको दरअसल राजनीति करनी है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। इनको ये लगता था कि हम ऐसा मुद्दा जाति गणना का उठा दिए हैं कि भाजपा इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। शायद इनको अनुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और 2047 तक भारत के विकसित होने का लक्ष्य लेकर के सरकार चला रही है। ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। और आप देखिए तो अपने देश में जनगणना होती थी, जाति गणना की कोई विधा नहीं थी, कभी हुआ नहीं, परंपरा नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में जब देश 1931 के आसपास और 41 में जाति गणना हुई थी। बीच में आजादी के बाद कभी कभी जाति गणना की बात उठी। 11 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तो जाति गणना की बात इन्होंने कही थी, लेकिन बाद में जाति गणना न करा के जातीय सर्वे करवाया। और इस पर आपको मालूम होना चाहिए कि 4800 यानी कि लगभग 5000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस पर व्यय किया, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया। त्रुटियां थी उसमें, काफी त्रुटियां थी। जनता पूछती, इतना धन व्यय करने के बाद भी तस्वीर साफ नहीं हुई, जबकि वो सर्वे था। इसी प्रकार देश के अलग अलग प्रांतों में भी कहीं जाति गणना और कहीं जातीय सर्वे करवाए गए, किंतु उनका मकसद सही तस्वीर को लाना नहीं था। उसमें काफी त्रुटियां थी और उसका राजनीतिक उपयोग किया गया। पिछले दिनों कर्नाटक में भी यह बात जाति गणना के नाम पर की गई, लेकिन कोई वैज्ञानिक उसका स्वरूप प्रामाणिक हो यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं कह सकता हूं कि उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, क्योंकि यह भारतवर्ष बहुजातीय देश है, तो उसमें तुष्टीकरण के लिए किसी को कुछ लाभ दिखा करके एक समूह विशेष का, एक समुदाय का होड़ मची रहती है।
ये देखिए, किसी अधिक संख्या वाली जाति को चारा फेंक करके उसका लेकर के, यह ठीक है कि कुछ अधिक सीटें जीती जा सकती हैं, किंतु देश को चलाया नहीं जा सकता, ये बात सिद्ध है। देश को चलाने के लिए जो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की, इसी अवधारणा पर है। भारतीय जनता पार्टी ने, श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने विचार किया कि यह ठीक बात है, देश में तस्वीर साफ होनी चाहिए कि वस्तुतः सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस समूह में, किस समुदाय में उसकी क्या प्रमाणिक स्थिति है। उससे विकास की योजनाओं को बनाने में, आरक्षण देने में सहूलियत मिलती है। इस कारण सम्यक विचारोपरांत केंद्र की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस पर मुहर लगाई और इसकी घोषणा हुई कि जो 21 में जनगणना होने वाली थी, कोरोना के कारण नहीं हुई, तो अब होने जा रही है, तो उसमें जनगणना के साथ ही जाति गणना भी करा ली जाए। तस्वीर साहब, अब राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची है। मैं राजनीतिक बयानबाजी ही इसको मानता हूं कि हमने कहा, हमारे कारण, हमने मजबूर किया, हमने ये किया। सब जानते हैं कि मोदी सरकार किसी मजबूरी में कोई कदम नहीं लेती है, हर कदम उसका देश हित में होता है। इसी कारण से यह हुई और इसका लाभ एक यह होगा कि सही परिस्थिति और स्थिति साफ हो जाएगी। इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि लोकसभा की, विधानसभा की जो स्थिति है, उसमें सही आंकड़े आने पर आरक्षण की स्थिति, यह सीट थी तो अब वो सही तस्वीर आने से सीटों के आरक्षण की स्थिति बदल जाएगी। उसमें एक उसका प्रभाव यह होगा और लाभ यह भी है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इसमें पता चलेगा कौन वर्ग हैं। हिंदुओं में भी इतनी जातियां हैं, मुस्लिमों में भी बहुत सी जातियां हैं, जातियों में भी बहुत स्तरीकरण है। तो मुझे लगता है कि 2047 तक भारत, विकसित भारत बनाने का जो मोदी जी का सपना है, इसमें सामाजिक रूप से इसका विश्लेषण करने में सहूलियत मिलेगी। मैं समझ सकता हूं कि भविष्य की योजना बनाने में भी सरकार को सहूलियत होगी और जनगणना के साथ ही जाति गणना भी हो जाएगी। तो यह एक शुद्ध, प्रामाणिक, विश्वसनीय और जिस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, जैसा कि बाकी सरकारों ने और प्रदेश प्रांतीय सरकारों ने किया है, वैसी कोई बात नहीं आएगी। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी घोषणा किया और देश खुश है। हताशा में है ये राजनीतिक दल, कुछ इसमें श्रेय हमको भी मिल जाए, उनका मकसद इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।